परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 193 पिंडी मन की धारों को समेटो। प्यारे प्रिय दर्शनों, किसी को कोई काम करना होता है और उसके लिए उसको कुछ सहारा मिलता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है और काम कर लेता है। ईश्वर दर्शन सत्संग का सर्वश्रेष्ठ विषय है। इसका सहारा कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। यहाँ ईश्वर दर्शन के लिए पूजा पाठ कीर्तन आदि जितने करते हैं, इनमें से कोई ऐसा सहारा नहीं है जो हम जाने कि अपने से आप ईश्वर प्रदत्त सहारा मिल रहा है। हम लोग अपनी श्रद्धा के अनुकूल प्रतिमाओं का दर्शन करते हैं और समझते हैं कि यह सहारा है। इससे भी कोई विशेष चीज मिले जो हमारी बनाई नहीं हो, स्वयं ईश्वर कृत हो, तो विशेष सहारा जानने में आवे। ईश्वर बाह्य इंद्रिय का विषय नहीं है, मन बुद्धि आदि का भी विषय नहीं है, चेतन आत्मा का विषय है। हम लोगों को यदि चेतन आत्मा का ज्ञान हो कि वही हम हैं, तो हम लोग उस सहारे को पहचान सकते हैं। मन में चेतन आत्मा दूध में घी की तरह सम्मिलित हैं। जहां मन होगा वहीं चेतन आत्मा होगी। मन सहित चेतन आत्मा इस शरीर में है। शरीर के अंदर में ही वह सहारा मिले तो बड़ा अच्छा हो। पहले ही मन को चेतन आत्मा से फुटाया नहीं जाता, इसलिए पहले स्थूल चिन्ह लेते हैं। सो भी एक नहीं, किसी की श्रद्धा राम में, किसी की श्रद्धा कृष्ण में, किसी की श्रद्धा गुरु में, किसी की श्रद्धा देवी में, किसी की श्रद्धा शिव में आदि। ये सब के सब बाह्य इंद्रिय के सहारे मन से पकड़ते हैं और उसको अपना सहारा कहते हैं। परंतु जब केवल चेतन आत्मा रहे, मन बुद्धि आदि इंद्रिय नहीं रहे, तब परमात्मा स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं। जो मन बुद्धि आदि इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो, वह स्वरूप कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देह बंत न लेखिए, निर्मल निरामय एक रस ते हरस शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो दशा सो सदा झांकी दशा ऐसी भई। चेतन आत्मा बूढ़ा बच्चा जवान नहीं होती, यह चेतन स्वरूप है। इसका सहारा कैसा होना चाहिए? इसका सहारा बाहर में हो ऐसा नहीं। लोगों ने अपने अंदर की खोज की, जैसे उपनिषद के ऋषि लोग और वेद की आज्ञा के अनुकूल जिन्होंने प्राप्त किया वह है अंतर्ज्योति और अंतर्नाद। परमात्मा की ज्योति और नाद तुम्हारे अंदर है। ये सहारे मनुष्य कृत नहीं, ईश्वर कृत हैं। अंदर प्रवेश करो पाओगे। वेद में है अंतर्नाद, आत्मा का पाप शोधक नाद है। साधक चमकती हुई ज्योति को अपने अंदर पाते हैं। अपने अंदर ज्योति और नाद नहीं है, इसके मानने वालों को समझना चाहिए कि
बिना प्रकाश के हम बाहर की चीज को नहीं देख सकते। जातीय पदार्थ को जातीय पदार्थ से सहारा मिलता है। यदि हमारी दृष्टि ज्योति की जाति की नहीं होती तो बाहर की ज्योति का सहारा नहीं मिलता। दूसरी बात है कि साधक अंधकार में ध्यान करता है, उसको प्रकाश मालूम होता है। यह ऐसा प्रकाश है कि संसार के सभी प्रकाश और सभी खूबसूरतियां किसी काम की नहीं रहती। उस प्रकाश के सामने यह सूरज भी अंधकार है। जो करके देखने की चीज है उसको बिना किए कोई कैसे अनुभव कर सकता है। अंदर में प्रत्यक्ष प्रकाश, इसको करके देखो तो विश्वास होगा। हमारी दृष्टि जो ज्योति स्वरूप है, अपने अंदर के प्रकाश को देख लो तो उसका मुकाबला कोई खूबसूरत नहीं कर सकता। जिस रूप में तेज नहीं है वो भद्दा लगता है। जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। मृतक शरीर में ज्योति निकल जाती है तब वह पहले जैसा सुंदर नहीं लगता। इस शरीर में ज्योति अवश्य है। मन ही सम्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज, मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज। संत दादू दयाल जी, इस शरीर में मन अपना स्थान कहीं अवश्य रखता है। आंख के अंदर उसका वासा है, दाई बाई आंखों के बीच अंतर स्थित शिवनेत्र में इसका निवास है। इसके सामने ज्योति है। मन ही सो मन थिर भया, मन ही सो मन नाय, मन ही सो मन मिली रहा, दादू अनंत न जाए। पिंडी मन की धारों को समेटो और उसके केंद्र में उसको लय करो। इसका यत्न जानो और अभ्यास करो, तब मन स्थिर होगा। मन की स्थिरता में सब काम बन जाएगा। सूरदास जी ने कहा है कि नयन नासिका अग्र है, तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। बाबा नानक ने कहा कि घटघट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घटघट ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। निडर ध्यान लगाओ, अंधकार का वज्र कपाट खुल जाएगा। ईश्वर की ज्योति जो सब में समाई है देखोगे। सारे संसार में देखिए क्या खेल है। संसार से प्रकाश को हटाइए तो कोई काम नहीं होगा। सूरज हट जाएगा तो गर्मी हट जाएगी, कोई काम नहीं हो सकेगा। शब्द को बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक सीखते हैं। कठिन से कठिन काम शब्द से होता है। अभी चीन से अनबन हो गया है और यदि शब्द से लिखकर व बोलकर मेल हो जाए तो सारा अनबन मिट जाएगा। ईश्वर की उपासना में भी शब्द और प्रकाश का सहारा है। वह प्रकाश भौतिक प्रकाश से भिन्न प्रकार का है। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, अंधकार स्वरूप नहीं। ऐसा नहीं कि कोई अभ्यासी अपने अंदर सूर्य चंद्र तारे नहीं देखता। अभ्यासी अपने अंदर में प्रकाश देखता है तो उसके लिए बाहर का प्रकाश फीका पड़ जाता है। यत्न करके इनको देखना चाहिए। ईश्वर के प्रेमियों, केवल बाहर ईश्वर को नहीं खोजो, बाहर बाहर खोजने के बाद अंदर अंदर भी खोज करो। बिना किसी के सिखाए आप एक अक्षर भी नहीं लिख सकते। बुद्ध भगवान ने कहा कि ज्ञानी केवल सिखलाने वाले हैं, करना तो तुमको ही पड़ेगा। तुम ही अपना सिमठाव करो जहां मैंने बताया है। सदग्रंथ गुरु का वाक्य और अपना विचार मिल जाए तो कितना विश्वास होगा। गुरु नानक ने कहा कि अंतर ज्योति भई गुरु साखी, चीने राम कर्मा। अंतर में प्रकाश हुआ, यह गुरु की गवाही है। और तब गुरु के दया दान को पहचाना। इस सहारा को पकड़ो। जो इसको पकड़ता है वह विषयानंद में नहीं दौड़ता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पे मन सो रस पावे, स्तोकत मृग जल रूप विषय कारण निशिवासर धावे। विषय रस में जो दौड़ता है इसका मतलब है कि ब्रह्म पीयूष उसको मिला नहीं है। मनुष्य अपने अंदर अभ्यास करके ब्रह्म ज्योति
और ब्रह्मनाद को प्रत्यक्ष देख सुन सकता है। यही सहारे हैं। संतों की वाणियों में हम यही बात पढ़ते हैं। क्या वेद, क्या उपनिषद, ज्ञान, सब में यह बात है। आज भी जो करते हैं उनको चिन्ह मिलता है। भजन करने की भी शक्ति होती है। जो अभ्यास को बढ़ा लेते हैं उसको चिन्ह देखने में आता है। जो बाह्य दृष्टि से कुछ देखना चाहता है वह नहीं देख सकता। अंतर्दृष्टि करो तब देखने में आवेगा। आंख बंद करो, मानसिक रचना को छोड़ो, बाहर का देखना छोड़ो, अंतर में दृष्टि रखो, तब देखने में आवेगा कि अंदर में क्या है। पवित्रता से रहो, ईश्वर भजन करो, श्रवण मनन और साधन होना चाहिए। इसमें बल पाने के लिए सदाचार का पालन आवश्यक है। सदाचार पालन के बिना अंतर्ज्योति और अंतर्नाद को कोई नहीं पा सकता। कबीर साहब ने कहा है कि गगन की ओट निशाना है, दहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। तन की कमान सुरत का रोदा शब्द बान ले ताना है। मारत बान विधा तन ही तन सतगुरु का परवाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो बात साधो जिन जाना तिन माना है। उस निशानों को कौन पावेगा? तन की कमान और सूरत की डोरी बनाओ। जिसकी इंद्रियां बेकाबू है उसकी डोरी खुली हुई है, उस पर से तीर नहीं छूट सकता। तमाम शरीर में जो चेतन की धार बिखरी है उसको केंद्र में केंद्रित करो। जहां गुरु ने बताया है उस निशाने पर जो कोई ख्याल करता है तो मन की सब धारें एक जगह स्थिर होती है। जैसे दोनों हाथों से किसी चीज को बहुत मजबूती से पूरा बल से पकड़ने से शरीर का सारा बल उस ओर हो जाता है। गुरु नानक ने कहा है बेड़ा बांधो सूरत का, चढ़े उतरो भव जल पार। सूरत का बेड़ा बनाओ। यदि यत्न जानते हैं तो कीजिए और नहीं जानते हैं तो किसी से जानकर कीजिए। सदाचार से इसके अभ्यास करने में बल मिलता है। जिसका मन विषयों में लगा रहता है उसको बल नहीं मिलता। सदाचार के पालन में वैराग्य होता है। विषयों को ग्रहण नहीं करने से वैराग्य होता है। जो अंतस साधन करता है, इंद्रियों से चेतन धारा खींचकर केंद्र में केंद्रित करता है तो उसको जो रस मिलता है उसको बाहर का सब रस फीका पड़ जाता है। इसलिए नव दरवाजे नबे दर फीके, रस अमृत दसवें चूइजे। चाहे बाबू साहब का कपड़ा पहनकर, चाहे लंगोटी पहनकर करो, विद्वान करो, अविद्वान करो, स्त्रियां करो, पुरुष वर्ग करो, सभी देश और सभी जाति के सभी को इसका अभ्यास करे। इसमें शरीर को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। इस विषय को थोड़ा थोड़ा ही सुनना चाहिए। यह कोई कथा नहीं है, सैर नहीं है जिसमें अधिक मन लगे। अधिक सुनने से भी क्या फायदा यदि उसमें से करने योग्य कर्मों को नहीं किया जाए। इसलिए थोड़ा सुनिए और ज्यादा कीजिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के सिविल लाइन स्थित सत्संग भवन के प्रांगण में दिनांक 1/10/1963 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।